देशादेश कन्या राशि के मित्रों, भैया यह आपका साप्ताहिक राशिफल है। 25 तारीख से लेकर के यानी कि 25 जून से 30 जून तक का साप्ताहिक राशिफल। आपको बताना है दैनिक राशिफल चाहिए या फिर साप्ताहिक। इसमें आपके करियर, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, कृषि यंत्र वगैरह सबसे संबंधित जानकारी गोचरीय विश्लेषण के आधार पर एक सलाहात्मक वीडियो आपको दी जा रही है। बस इतना निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर, व्यक्तिगत निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से जरूर सलाह लीजिएगा मेरे मित्र। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे 6 दिन की साप्ताहिक राशिफल के करियर की। करियर की 6 दिनों में क्या स्थिति रहेगी। देखिए, चंद्रमा यहाँ पर 10वें, 11वें और 12वें भाव से गोचर करेंगे। सूर्य और गुरु 10वें भाव में रहेंगे, जबकि बुध 11वें भाव में यहाँ पर आ जाएंगे। तो यह गोचरीय स्थिति आपके करियर पर किस तरीके से इम्पैक्ट डालने वाली है, इसी का गोचरीय विश्लेषण मेरे मित्रों आपको बता रहे हैं। आपको अपने करियर में पुराने कार्यों की समीक्षा करना मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। आपने जो कार्य किए हैं उनकी एक बार समीक्षा कर लीजिए। कहीं भूल से कोई कमी तो उन कार्यों में नहीं रह गई। कोई टेंडर भरा है या फिर किसी टेंडर की तैयारी कर रहे हैं, फाइलें वगैरह सब तैयार कर ली है, तो एक बार से दोबारा से उनको चेक कर लीजिए। हो सकता है कहीं पर कोई गलती रह गई हो जो आपको नजर ना आई हो, तो एक बार अच्छी तरीके से उसका निरीक्षण कर लीजिए। हो सकता है आपको कहीं कोई कमी मिले और वो कमी उस डील को पूरी होने में कहीं बड़ी कमी ना बन जाए। तो यह बहुत बड़ा संदेश इस हफ्ते, इस गोचर काल का है कि आपको अपने कार्यों का पुनरीक्षण मेरे मित्रों करना होगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा मेरे मित्र। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। कर्म के अनुसार आपका फल इस गोचर काल में करियर के दौरान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, बात करें स्टेबिलिटी की कि भैया आपको स्टेबिलिटी एकदम से मिल जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, मनचाही जगह ट्रांसफर मिल जाएगा, तो इसमें इस हफ्ते का जो गोचर है वो बता रहा है कि इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो संयम का दामन आपको नहीं छोड़ना, पेशेंस आपको इस गोचर काल के दौरान बनाए रखनी है, क्योंकि यहाँ पर करियर की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन पुनरीक्षण की आवश्यकता है और स्थायित्व में थोड़ी सी देरी यहाँ पर महसूस हो रही है। अब आप कमेंट्स करके बताइए, क्या आपको कोई कमी मिली? क्या आपके मन में विचार आया यार वो फाइल तैयार की थी मैंने, एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेनी चाहिए? कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों। 1000 कमेंट्स तो कम से कम इस साप्ताहिक राशिफल में मेरे मित्रों आने ही चाहिए। और यह भी बताना कि क्या साप्ताहिक राशिफल के साथ दैनिक राशिफल भी आपको चाहिए मेरे मित्रों। देखिए, व्यापार की बात करें तो पुरानी डील्स आपकी अब फाइनल हो सकती है, लेकिन आपको झूठे वादों से बचना है मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं आशंका, संदेह और भ्रम की परिस्थिति से आपको दूर निकलना। राहु 6ठे स्थान में है और उसी के सामने मंगल, केतु और फिर लग्न में शनिदेव 7म भाव में। तो यहाँ पर मेरे मित्रों आपको संदेह हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं कहीं वो आपके साथ अहित तो नहीं कर देगा। तो इस तरह की आशंकाओं से आपको बाहर निकलना है। जब भी डील्स फाइनल करें तो उससे पहले सभी बातों को अच्छी तरीके से पारदर्शिता के साथ उसके सामने रखें, जिससे भी आप डील कर रहे हैं। तो वह डील आपकी कहीं ना कहीं कामयाब होने का गोचर मेरे मित्रों मिल रहा है। कोई नया निवेश कर रहे हैं या फिर साझेदारी आप कर रहे हैं मेरे मित्र, तो 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते का गोचर यह संदेश देता है कि कोई नया निवेश ना करें, किसी नए साझेदारी में इस गोचर में आप ना पड़े। इस एक हफ्ते के गोचर काल के दौरान आपको हर चीज को बहुत सोच समझ करके अपने व्यापार में करना है। कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो उसके लिए भी अनुभवी लोगों से आपको सलाह ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में विचार आया और जल्दबाजी में कोई भी पॉलिसी को अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में आपने इंप्लीमेंट कर दिया। नहीं मेरे मित्रों, इन चीजों से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। सक्सेस का यही एक रास्ता इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई दे रहा। धन व आर्थिक स्थिति की बात करें मेरे मित्रों, तो एक बात याद रखिएगा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचिए। किसी भी भ्रामक तथ्य में मेरे मित्रों मत आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल का जो इस वक्त अंगारक दोष बना हुआ है वो इस तरह का कोई परेशानी आपके सामने खड़ी कर सकता है। आपका भ्रमित होना आपकी जेब को मेरे मित्रों ढीली कर सकता है। किसी भी तरह के लालच में इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वालों आपको नहीं आना।
25 जून से 30 जून तक आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई कुछ भी कह रहा है, आपके पास आकर के कह रहा है कि यार मुझे मिल गए, आप भी ट्राई करो, नहीं भैया, हमें तो भैया माफ करो, हमें इन तरह के कार्यों से बिल्कुल दूरी बना करके रखनी है। आप इस तरह के कार्यों में बिल्कुल भी मत बचिएगा मेरे मित्रों। क्या आप गलत तरीके से पैसे के पीछे भाग रहे हैं मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान? तुरंत कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि अगला जो साप्ताहिक राशिफल मिलेगा उसमें आपको और अधिक गहरा प्रेडिक्शन इस गोचर काल का मेरे मित्रों मिलेगा। तो थोड़ा सा यार हमारा भी साथ दिया कीजिए। हम आपके साथ इतनी सादगी के साथ आपको परिवार की तरह के ट्रीट करते हैं, तो क्या आप हमें कमेंट नहीं कर सकते? क्या आप अपने दिल की बात हमें नहीं बता सकते? क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? एस्ट्रो शावर मित्र नहीं मानते? क्या आपका यह शावर मंत्र साधक प्रवीण आपका अपना नहीं है? जरा हमारे बारे में भी तो आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि रोज ही हम कुछ ना कुछ आपके लिए क्या नया करें इस बारे में सोचते रहते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि आप हमारा परिवार है मेरे मित्रों। चंद्रमा का 10वें और 11वें भाव में जाना, गुरु का अस्त होना, इस सप्ताह आपको यह संदेश दे रहा है कि भैया भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। कर्म करना होगा, लगातार प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा। यदि आप लगातार परिश्रम करते हैं, आप लगातार प्रयास करते हैं, तो मेरे मित्रों यकीन मानिए भाग्य भी इस गोचर काल के दौरान आपका साथ देगा। बृहस्पति के थोड़ा सा अस्त होने के कारण कुछ दिक्कतें भाग्य की तरफ से आपके सामने आ रही हैं। इस पूरे सप्ताह का कैलकुलेशन प्रेडिक्शन करने के बाद तो अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए स्त्रियों का सहयोग लीजिए, स्त्रियों की सेवा कीजिए, स्त्रियों की मदद कीजिए, मान सम्मान स्त्रियों का कीजिए। और जो स्त्री हैं तो रोजाना अपने स्नान के जल में इत्र डालें। काहे का इत्र? कपूर का तेल। कपूर का तेल 2-4 बूंद डाल करके अपने नहाने के जल में उससे स्नान करें, तो शुक्र देव की कृपा आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से बृहस्पति देव की कृपा आपको मिलेगी। फिर कर्म और भाग्य मिलकर के आपके जीवन में उन्नति के नए मार्ग मेरे मित्रों प्रशस्त करेगा। क्या आपके मन में ऐसा ख्याल आया है कि आपको इस सप्ताह श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या सपने में किसी भी रूप में आपको श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप के दर्शन मेरे मित्रों हुए हैं? कमेंट्स कीजिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि यदि आप कमेंट्स करेंगे तो ही आपको और बेहतर डीपली प्रेडिक्शन अपने इस राशि फल के कार्यक्रम में मिलने लगेंगे मेरे मित्रों। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की, जय हो महामाई महालक्ष्मी की जय हो। देखिए प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्रदेव का अष्टम भाव में होना, हालांकि शुक्रदेव इस 29 तारीख में भाग्य भाव में आ जाएंगे, जहां भाग्य की आपको मजबूती मिलेगी, लेकिन उससे पहले अंगारक दोष के प्रभाव के चलते पुराने रिश्तों में, प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ गलतफहमी मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न हो सकती है, तो इस गलतफहमी को आपको खुद से दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? पारदर्शिता ला करके, संवाद करके। ऐसे नहीं कि भैया आपने उस दिन ऐसा कहा था, मुझे आपके बारे में उस दिन कहा था आप किसी ने, तो आप ऐसे हो। नहीं भैया, क्यों किसी के कहने पर अपने प्रेम संबंध को खराब कर रहे हो? डायरेक्ट बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। गुस्से में बात करने को किसने कहा? अंगारक दोष बना हुआ है, मान लिया। गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए। लेकिन भैया बुद्धि तो ईश्वर ने दी है ना, खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने प्रेम संबंधों को एक नया रास्ता, एक नया आयाम दीजिए, उनसे अपने दिल की बातें कीजिए, तो प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए प्रेम संबंध यदि इस गोचर काल के दौरान आपके बन रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है, तो भी यह अंगारक दोष भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है मेरे मित्रों। शनिदेव सप्तम में बैठे हैं, पंचम के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, और षडाष्टक योग बन रहा है मंगल से। तो यहाँ पर भ्रम को अपने जीवन से हटाना है और राहु की पॉजिटिविटी को ग्रहण करना है। जो हमें भ्रमित कर रहा है हमें उसे भ्रमित कर देना है, लेकिन खुद भ्रमित नहीं होना। एस्ट्रो शावर मित्र के इस रूल को फॉलो कीजिए कि हमें राहु के भ्रम जाल में नहीं फंसना, हमें राहु से पॉजिटिविटी लेनी है, वाणी को मधुर रखना है और
स्पष्ट संवाद करना है शांत स्वभाव से। प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आपको फील नहीं होगी। संतान की बात करें मेरे मित्रों तो यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला है। बुध देवता की कृपा इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रही है। 11वें स्थान में बुध देव चले जाएंगे तो पंचम स्थान पर उनकी दृष्टि होगी, तो बच्चों की बुद्धि एकदम से बहुत एकाग्र हो जाएगी। जिस चीज को पढ़ेंगे वो चीज उन्हें तुरंत याद हो जाएगी। संतान से जुड़े मामले में आपको धैर्य रखना है, क्योंकि जब बुध की दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो संतान थोड़ी सी आरामदायक चीजों को पसंद करने लगती है, जबकि स्टूडेंट्स जो होता है उसमें परिश्रम को महत्ता दी जाती है। आरामदायक चीजें जितनी कम होंगी उतना ही बच्चा स्टूडेंट्स अधिक पढ़ाई कर पाएगा। गुरुकुल के अनुशासन के अनुसार बच्चे को आराम कम से कम मिले तो वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे निकलता है। तो इस गोचर काल के दौरान आरामदायक फीलिंग्स की उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तो उनको आरामदायक चीजें दीजिए। आज का बदलता परिवेश है, समय परिस्थिति के अनुसार बदलता है ना, लेकिन थोड़ा सा उनको यह कहिए कि बेटा हमने आपको सभी चीजें दी, आप जो जो चाहते हैं वो सब चीजें हमने आपको प्रदान की, अब आपको पढ़ाई में अव्वल आकर के दिखाना है। अब ये नहीं कि आपको हर वक्त घूमना है खेलना है, आप घूमिए आप खेलिए, कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ाई के वक्त आपको पढ़ाई करनी है। ये कमेंट करके बताइए क्या इस सप्ताह आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी संतान थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो रही है, थोड़ी सी मनमानी मेरे मित्रों कर रही है? वैसे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बुधदेव बच्चों को जीनियस बनाते हैं। बुधदेव की कृपा से बच्चे अपने जीवन में बहुत सफलताएं अर्जित करते हैं। लेकिन फिर भी यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो गणेश भगवान को दुगड़ा घास अपने बच्चों से अर्पित कराइए, फिर देखिए गणेश जी की कृपा से कैसे उनके जीवन में उन्नति का मार्ग मेरे मित्रों प्रशस्त हो। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही, लेकिन मन को भटकाव से रोकना है, वही बुध वाली बात हमने कही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कठिन मेहनत करनी है, और कठिन मेहनत के साथ साथ उपाय अपनाने हैं। कौन से उपाय? गणेश भगवान जी को दुगड़ा अर्पित करना है, और हनुमान चालीसा का यदि हो सके तो 1 बार 5 बार 7 बार 11 बार जितनी आपकी सामर्थ्य है पाठ कीजिए। इससे आपका भ्रम दूर भागेगा, गलतफहमी दूर होगी, और पढ़ाई में जितने भी भटकाव आ रहे हैं इन उपायों से छात्र जीवन के जीवन में शुभता का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनिदेव सप्तम में बैठे हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए संवाद करना बहुत जरूरी है। शनिदेव आपके दाम्पत्य जीवन में शुष्कता ला रहे हैं, खालीपन सा ला रहे हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन को रंग देना शुरू कीजिए। रंग कैसे दे सकते हैं? देखिए बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के साथ, इसको एज इट इज मत लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं। रोज आपके पतिदेव घर से आते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है, या पत्नी ऑफिस से आती हैं, पतिदेव ऑफिस से आते हैं। अब ज्यादातर गृहिणियां ही खाना बनाती हैं, तो आप रोजाना के रूटीन में वही बना रही हैं, दाल चावल दाल रोटी आलू सब्जी दे रही हैं। अब जीवन में थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए। क्या आज पतिदेव घर आए, आपको पता ही है पतिदेव को क्या पसंद है, तो आज वो सब्जी उनके लिए बनाइए, और उनको कहिएगा कि ये चलिए आज कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, आज मन बाहर खाना खाने का। तो कहेंगे कि यार बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, जो मंगाना है यही मंगा लीजिए, कि शनि शुष्कता ला रहे हैं। तो आप कहिए चलिए ठीक है आज आपको एक स्पेशल डिश खिलाते हैं, बैठिए आप टेबल पर, अचानक से उनके सामने उनकी मनपसंद डिश पेश कर दीजिए, सॉफ्ट सा संगीत चलाइए, इससे रंग आ जाएगा, संगीत का रंग, उनकी मनपसंद डिश का रंग, उनके मनपसंद के कपड़े पहन लीजिए। ऐसे ही पति को अपनी पत्नी को खुश करना है तो क्या अचानक से शाम को आए चलिए आज बाहर खाना खाने चलते हैं, नहीं चलिए ये भी नहीं ठीक है, अचानक से प्रोग्राम बना लिए चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलिए हमने आपके लिए बाजार में एक साड़ी देखी है, आज आपको साड़ी दिखा करके लाते हैं, आप देखिए आपको वो पसंद है। अपने जीवन में इस तरीके से रंग भरिए, थोड़ा सरप्राइज दीजिए। शनिदेव शुष्क कर रहे हैं तो आपको उस शुष्कता को दूर करना है, रंगों से उस दाम्पत्य जीवन को परिपूर्ण करना है, क्रोध को मिटाना है, वाणी को मृदु रखना है। देखिए जो कहते हैं ना दाम्पत्य जीवन में आकर्षण नहीं बढ़ता, कैसे बढ़ेगा? अरे ग्रहों के प्रभाव को लीजिए ना, ग्रह क्या कह रहे हैं, शुक्रदेव क्या कह रहे हैं अष्टम में बैठ करके कि भैया आकर्षण पैदा कीजिए। आकर्षण कैसे पैदा होगा? गुप्त चीजों से। गुप्त चीजें कौन सी? जो आपको पता है उनको भी पता है, लेकिन उनके होने का कोई आभास ही नहीं कि ऐसा एकदम से हो जाएगा। जैसे मटर पनीर पसंद है पति को, मटर पनीर बना दी, और पत्नी को पसंद है पिंक रंग की साड़ी, पिंक रंग की साड़ी उनको दिला दी। एक एग्जाम्पल कह रहा है, ये नहीं कि आप भैया साड़ी ही दिलाए,
अपने बजट के अनुसार कोई भी ऐसा सरप्राइज आप पति पत्नी एक दूसरे को दे सकते हैं जो आपके रिश्तों की शुष्कता को दूर कर दे। समझ गए मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए मेरी बात किन किन लोगों को समझ आई और कौन कौन अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हैं। बोल दीजिए आदेश आदेश। ठीक है, रोग रिपू ऋण की बात करें तो पुराने रोग कुछ ना कुछ इस दौरान उभर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में इस समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। ब्लड प्रेशर के यदि आप मरीज हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सी नींद की कमी मेरे मित्रों आपको सता सकती है, तो नींद पर फोकस कीजिएगा, पूरी नींद लीजिएगा। 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। ऋण चुकता करने का समय यहाँ पर है। महालक्ष्मी की धीरे धीरे कृपा होगी। आपको बीच में उपाय बताया था, श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कीजिए। श्री सूक्त के पाठ से महालक्ष्मी की कृपा होती है और धीरे धीरे आपके ऋण उतरेंगे मेरे मित्रों। कृषि मित्रों की बात करें तो यह सप्ताह खेती बाड़ी से जुड़े व्यवसाय में सावधानी बरतने का है मेरे मित्रों। कोई भी फैसला कृषि बाड़ी से जुड़ा हुआ जल्दबाजी में आपको नहीं लेना। मशीनरी से संबंधित कोई परेशानी इस गोचर काल के दौरान आपके सामने आ सकती है, तो मशीनरी की ओवरहालिंग वगैरह जो होती है वो समय समय पर कराते रहिए। मत कहिएगा कि भैया हम तो भूल गए थे, सोच रहे थे काम चल जाएगा। नहीं भैया, इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर मशीनरी को लेकर के दिखाई दे रही है। अनाज और दूध उत्पादक किसानों को थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना है। अपने काम में निरंतरता लाइए, आलस्य को अपने से दूर भगाइए। तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा मेरे मित्रों रहने वाला होगा। मंगलवार को भैरव जी को नारियल अर्पित करें कन्या राशि वाले, बहुत अच्छा रहेगा। और ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जाप कीजिए, तो यहाँ पर मंगल देव की कृपा भी आपको मिलेगी। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं देसी घी का, और हो सके तो श्री सूक्त और दुर्गा सप्तशती के किसी भी एक अध्याय का पाठ रोजाना करें। अध्याय नहीं कर सकते तो कवच, अर्गला या कीलकम में से कोई एक पाठ रोजाना इस हफ्ते कीजिए। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, संपत्ति, शांति, समृद्धि का निवास मेरे मित्र होगा। क्या करें क्या ना करें, इस पर भी विचार कर लेते हैं इस सप्ताह आपको गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक करने से मेरे मित्रों बचना चाहिए। कोई भी आपके मन में प्लानिंग है, कोई गुप्त योजना है, तो उसको बिल्कुल भी सार्वजनिक इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं करना। अपने इष्ट का नाम जपते रहना है, इष्ट के मंत्रों का जाप इस गोचर काल के दौरान आपको करते रहना है। पुराने कार्यों की समीक्षा जरूर इस गोचर काल के दौरान करें, इस हफ्ते करें। और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए, क्या ना करें। वाद विवाद में उलझने से कोई फायदा नहीं। कोई कह रहा है भैया ठीक है तू कह ले, तू बड़े बाप, हम छोटे बाप के सही है। वाद विवाद में बिल्कुल भी इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं उलझना मेरे मित्रों। जो अविवाहित हैं वो प्रेम में या फिर विवाह में जल्दबाजी इस सप्ताह बिल्कुल मत दिखाए मेरे मित्रों। और आर्थिक लेन देन सोच समझ करके करें। आशा करता हूँ राशिफल आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश अलख निरंजन। हर हर